क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते हैं? वे कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं जो उन्हें वित्तीय सफलता की ओर ले जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि वे पैसे के पेड़ पर नहीं उगते हैं, बल्कि वे अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं और उसे बढ़ने का मौका देते हैं? यह सही है दोस्तों, वे निवेश करते हैं। निवेश एक ऐसा साधन है जो आपके पैसे को समय के साथ बढ़ने में मदद करता है। लेकिन यहां एक बात है, निवेश उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे आप धीरे धीरे समझ सकते हैं और इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। यह रॉकेट साइंस नहीं है, यह शेयर बाजार में अंधाधुंध पैसे फेंकने के बारे में नहीं है और आपको करोड़पति बनने के लिए शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही जानकारी और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ निवेश शुरू करने के 10 आसान कदम साझा करने जा रहा हूं, जो इतने आसान हैं कि आप चाहेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं शुरू किया। ये कदम आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाते हैं। निवेश की इस यात्रा में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पैसे को अधिकतम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं, एक घर खरीदना चाहते हैं या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जुटा रहे हैं? दूसरा कदम है अपने निवेश विकल्पों को समझना। विभिन्न प्रकार के निवेश होते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट। हर एक का अपना जोखिम और लाभ होता है। तीसरा कदम है एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना। एक विशेषज्ञ की मदद से आप अपने निवेश को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा कदम है एक स्वचालित बचत योजना स्थापित करना। यह सुनिश्चित करेगा कि आप नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा कदम है अपने निवेश पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करना। समय समय पर अपने निवेश की जांच करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। इन सरल कदमों का पालन करके आप निवेश की दुनिया में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए आज ही निवेश शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें। सबसे पहले चीजें पहले, अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। आपको यह जानना होगा कि आप किसके लिए लक्ष्य बना रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं या शायद आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिखें, चाहे वह घर खरीदना हो, जल्दी सेवानिवृत्ति हो या एक नया व्यवसाय शुरू करना हो या दुनिया की यात्रा हो। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे अधिक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य लगते हैं। यह एक गंतव्य के बिना कार चलाने जैसा है। आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं। बिना किसी योजना के आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक गंतव्य चुनें, अपना जीपीएस सेट करें और उस वित्तीय स्वतंत्रता की सड़क पर चलें। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करेगा और आपको प्रेरित रखेगा। याद रखें, एक लक्ष्य के बिना आप एक धनुष और बाण के बिना धनुर्धर की तरह हैं। बहुत सारे लक्ष्य लेकिन कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो यह न केवल आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, बल्कि आपको आत्मविश्वास और संतुष्टि भी प्रदान करता है। इसलिए आज ही अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। निवेश सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा है। यह पहली बार में डरावना लग सकता है, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, पॉडकास्ट सुनें, वहां बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको मूल बातें सिखा सकते हैं। और चिंता न करें, आपको वित्तीय शब्दजाल के जानकार होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, सबसे अच्छा निवेश वह है जो आप समझते हैं। तो सीखना शुरू करें और उस वित्तीय शब्दकोश को दूर रखें। निवेश शुरू करने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक बजट बनाएं और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्च में कटौती कर सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि उस दैनिक फैंसी कॉफी को छोड़ देना। याद रखें, एक छोटा सा त्याग एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। तो स्मार्ट बने, अपने खर्च में कटौती करें और उस पैसे का निवेश करें। चैप्टर 4, सही निवेश खाता चुनें। चूज द राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। निवेश खाते चुनना आइसक्रीम के स्वाद चुनने जैसा है। बहुत सारे विकल्प हैं और सबसे अच्छा आपके लिए सही है।
क्या आप एक DIY निवेशक हैं या आप पेशेवर मदद पसंद करते हैं? क्या आप अल्पकालिक या दीर्घकालिक निवेश की तलाश में हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं, तो आप अपनी आवश्यकताओं के लिए सही खाता चुन सकते हैं। तो अपना शोध करें, अपने विकल्पों की तुलना करें और उस वित्तीय आइसक्रीम स्कूप का आनंद लें। चैप्टर 5, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। विविधीकरण मूल रूप से आपकी सभी अंडों को एक टोकरी में न रखने के बारे में है। अपना पैसा विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करें, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बहुत कुछ। यह आपके जोखिम को कम करने और आपके रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है। याद रखें, जब निवेश की बात आती है तो विविधता आपके मित्र है। तो अपने निवेश फैलाएं और उस वित्तीय जोखिम को कम करें। चैप्टर 6, छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। आपको निवेश शुरू करने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें, भले ही वह प्रति माह कुछ 100 रुपये ही क्यों ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें और समय के साथ अपनी निवेश राशि को धीरे धीरे बढ़ाएं। याद रखें, एक लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। तो आज ही एक छोटी राशि का निवेश करें और अपने भविष्य के लिए खुद को धन्यवाद दें। चैप्टर 7, अपने निवेश को स्वचालित करें या कहें ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने निवेश को स्वचालित करना आपके वित्तीय जीवन को स्वचालित पायलट पर रखने जैसा है। अपने चेकिंग खाते से अपने निवेश खाते में नियमित स्थानांतरण सेट करें। यह अनुशासित रहने और बाजार के समय के बारे में चिंता न करने का एक शानदार तरीका है। याद रखें, सबसे अच्छा निवेशक अक्सर सबसे सुसंगत होते हैं। तो इसे स्वचालित करें और उस निष्क्रिय आय को देखें। चैप्टर 8, अपने निवेश की निगरानी करें, मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने निवेश की नियमित रूप से निगरानी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जुनूसी न हो। अपने पोर्टफोलियो की साल में 1 या 2 बार समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि यह अभी भी आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित है। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो शांत रहें, निवेशित रहें और उस दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 9, सूचित रहें, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाजार के रुझानों और आर्थिक समाचारों से अवगत रहें, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया न करें। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, लेकिन बहुत अधिक जानकारी भारी पड़ सकती है। तो सूचित रहें, लेकिन जुनूनी ना हो। चैप्टर 10, धैर्य रखें। बी पेशेंट। निवेश एक धीमी और स्थिर दौड़ है, तेज और उग्र स्प्रिंट नहीं। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें। धैर्य रखें, अपने निवेश की योजना पर टिके रहें और लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो धैर्य रखें, लगातार बने रहें और उस वित्तीय स्वतंत्रता को देखें। आउटरो, निष्कर्ष, कंक्लूजन तो आपके पास यह है, निवेश शुरू करने के 10 आसान चरण। हमने इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है जो आपको निवेश की दुनिया में एक मजबूत शुरुआत देने के लिए आवश्यक है। चाहे आप एक नौसिखिया हों या पहले से ही कुछ अनुभव रखते हों, ये चरण आपको एक ठोस नींव प्रदान करेंगे। याद रखें, निवेश डरावना नहीं है और आपको शुरू करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। यह सब आपके दृष्टिकोण और अनुशासन पर निर्भर करता है। सही जानकारी और रणनीतियों के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निवेश एक यात्रा है और हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। बस इन चरणों का पालन करें और आप अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आ जाएंगे। सफलता की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही मार्गदर्शन और धैर्य के साथ आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो उस लाइक बटन को हिट करना और अधिक अद्भुत वित्तीय सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपकी दादी को भी पसंद आएंगे। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगली बार तक स्मार्ट निवेश करते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित करें। याद रखें, स्मार्ट निवेशक ही सफल निवेशक होते हैं। धन्यवाद और अगली बार तक अलविदा।